गूगल माई बिज़नेस वो प्रोडक्ट का नाम है जिसके तहत आप गूगल मैप्स के ऊपर अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल बेसिकली गूगल माई बिज़नेस के तहत आपको एक ऑप्शन देता है कि आप गूगल माई बिज़नेस पे जाएँ, वहाँ जाके अपना बिज़नेस रजिस्टर करें, मैप अपने वो एड्रेस बताएँ, उनको फ़ोन बताएँ। इधर जाके जब आप साइन अप करते हैं और वो उस एड्रेस जो आप एड्रेस प्रोवाइड करते हैं वो गूगल ऑटोमेटिकली पिन कर देता है और उस एड्रेस पे फिर गूगल आपको वेरीफ़ाई करने के लिए कि वाक़ई आप एक बिज़नेस हैं, वो आपको एक लेटर भेजता है जो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में रिसीव होता है। उस लेटर के अंदर एक पिन कोड होता है, जब तक वो पिन कोड आप अपनी गूगल माई बिज़नेस की लिस्टिंग में नहीं डालेंगे, आपका बिज़नेस वेरीफ़ाई नहीं होगा। सो अभी मैं आपको सिर्फ़ कुछ स्टेप से वॉक थ्रू करवाऊँगा हैंड्स ऑन करके, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे आपने ये google.com/business यानी कि business.google.com पे भी आप जाएँगे, तो यही यूआरएल ओपन होगा। आप उधर जाकर अपनी बिज़नेस प्रोफ़ाइल या बिज़नेस लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं, जो बाद में गूगल मैप्स के ऊपर विज़िबल होगी और गूगल सर्च रिज़ल्ट में भी विज़िबल होगी। और अगर किसी ने रिव्यू छोड़ना हो आपको अच्छा या बुरा, वो आपको स्टार रेटिंग भी दे सकेंगे इसी लिस्टिंग के ऊपर। सो आइए देखते हैं। अगर आप google.com/business पे जाएँगे तो आपको ये पेज नज़र आएगा। इस पेज में आप गूगल मैप्स या गूगल बिज़नेस लिस्टिंग के बारे में पढ़ सकते हैं कि गूगल क्या-क्या आपको प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली एक मिनी वेबसाइट के तौर पे काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, गूगल मुझसे पूछेगा मेरे बिज़नेस का नाम क्या है। तो लेट्स सपोज़ मेरे बिज़नेस का जो मेरी कंपनी का नाम है वो मार्कोम वर्क्स है और क्योंकि मार्कोम वर्क्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उनसे पूछ रहा है कि ये तो नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ ये नहीं है, तो हम ये करेंगे कि हम एक और डिफरेंट बिज़नेस लेंगे जिसमें से एबीसी फ्रीलांसिंग सर्विसेज। एक मैंने रैंडम नेम लिया ताकि मैं एक नया बिज़नेस क्रिएट कर सकूँ और अगर गूगल के पास उससे रिलेटेड कोई सजेशन नहीं होगी तो वो मुझे नहीं दिखाएगा, वो मुझे कहेगा कि आप एक नया बिज़नेस क्रिएट करें। अगर गूगल के पास वो बिज़नेस ऑलरेडी एडिड है तो वो आपको ड्रॉप डाउन में दिखा देगा और ये बिज़नेस ऐड हो सकते हैं डिपेंडिंग कि किसी यूज़र ने अगर आपका बिज़नेस ऐड कर दिया और आपको पता भी ना हो, तो गूगल मैप्स में वो बिज़नेस भी आ सकता है, लेकिन वो अनवेरीफाइड होगा। अगर आपने कंट्रोल करना है और अपने उसमें चीज़ें ऐड करनी है तो आप उसको वेरीफाई करेंगे। सो एनीवेज़ अगर मैं ये देखूँ, नेक्स्ट स्टेप में उसने मुझसे एड्रेस माँगा है, वो पाकिस्तान उसने ऑटोमेटिकली ट्रैक किया है, उसने मुझसे एड्रेस माँगा है। मैं लेट्स सपोज़ कि एक रैंडम सा एड्रेस डाल रहा हूँ ताकि मैं कुछ आपको आगे प्रोसीड कर सकूँ। माल रोड, ठीक है? और इसके बाद मैं सिटी लिखूँगा और फिर मैं ज़िप पोस्टल कोड लिखूँगा और वो यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं या कस्टमर आपके पास चल के आते हैं। सो अगर आप ऐसे बिजनेस हैं जो जहाँ चल के लोग नहीं आते बल्कि आप उनके पास चल के जाते हैं तो आप इसको चेक करेंगे। अगर आप ऐसा बिजनेस है जहाँ लोग चल के आते हैं, एक बिजनेस लिस्टिंग है जहाँ ऑफिस है एक, वो उसके लिए आप इसको अनचेक करेंगे। मैं फ़िलहाल अभी ऐसे ही नेक्स्ट करूँगा। वो पूछ रहा है मुझसे कि आप कहाँ लोकेटेड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने चूँकि माल रोड ऐड किया था लोकेशन में, तो गूगल माल रोड को एज़ अ सेंटर मुझे पिन दिखा रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि इस वक़्त मेरी पिन कहाँ पे है। तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही जाने दूँगा क्योंकि मैंने अभी कोई स्पेसिफ़िक बिज़नेस तो रखा नहीं है। मैं इसी पिन पे नेक्स्ट करूँगा। तो मुझसे गूगल पूछेगा कि मेरी बिज़नेस की कैटेगरी क्या है? तो मैं अपनी बिज़नेस कैटेगरी सर्च करूँगा, यहाँ पर देखूँगा कि किस तरह की सर्विसेज़ अवेलेबल हैं मेरे पास। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस डेवलपमेंट सर्विस यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा तो मुझे गूगल अब मेरा एड्रेस और मेरी वेबसाइट पूछेगा। जैसे मैं उसको नंबर दूँगा, उसको नंबर दूँगा और मैं उसको बोल दूँगा कि मुझे वेबसाइट नहीं चाहिए फ़िलहाल, या फिर मेरी अगर वेबसाइट है तो मैं वो दोबारा वो भी डाल सकता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं नेक्स्ट करूँगा तो मुझसे पूछ रहा है कि वो मुझे कम्युनिकेशन चाहिए कि नहीं, तो मैं येस या नो कर सकते हैं आप डिपेंडिंग ऑन कि आपको चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं, इसको आप फिनिश करें और वेरीफ़ाई करें। जैसे मैं इसको फिनिश का बटन दबाऊँगा, वो मुझे आगे ले जाएगा और मेरी बिज़नेस लिस्टिंग तो क्रिएट हो गई है, जो कि मैंने बड़ी रैंडम वियर्ड सी बिज़नेस लिस्टिंग क्रिएट की है, लेकिन अभी ये वेरीफ़ाई नहीं हुई। तो वो ये मुझसे कह रहा है कि आप अपना पोस्ट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो जो 14 दिन में जो मिलेगा तो अपना नाम लिखें और मेल करें। दूसरी ऑप्शन मुझे चूँकि अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ़ फ़िलहाल पोस्ट कार्ड के थ्रू ही ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अक्सर जगह पे ये फ़ोन से भी वेरीफ़ाई करता है। तो यहाँ पे अगर आपको और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जो बंदा लेटर रिसीव करेगा, उसका नाम लिख के आप मेल कर देंगे तो आपको वो पोस्ट कार्ड डिलीवर हो जाएगा। ये पोस्ट कार्ड बेसिकली एक प्रिंटेड पोस्ट कार्ड होगा जिस पे आपका कोड लिखा होगा, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसको वेरीफ़ाई करने के लिए। सो जैसे ही आप उसको वेरीफ़ाई कर लेंगे, आप ये देखेंगे कि आपको एक जो बिज़नेस लिस्टिंग है, आपको ये प्रॉपर्ली एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें आप जाके लॉगिन कर सकते हैं
और हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना। तो गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग से बेसिकली आप अपने गूगल मैप्स के ऊपर एक प्रेजेंस जनरेट करते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको सजेशन में कोई बिज़नेस नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इतने पॉपुलर थे कि किसी ने खुद जाके गूगल मैप्स में आपकी लिस्टिंग खुद ऐड कर दी है। गूगल ये सहूलत प्रोवाइड करता है सबको। आप भी कोई बिज़नेस ऐड कर सकते हैं जो आपको बार-बार जहाँ जाना होता है और आपको लगता है कि गूगल मैप्स पे वो एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। आप भी वहाँ जाकर वो अपना वो बिज़नेस लिस्टिंग गूगल मैप्स में डाल सकते हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उनको पता भी नहीं होगा। अगर आपका बिज़नेस किसी ने डाला है तो आपको भी नहीं पता होगा। लेकिन वो उस बिहाफ़ पे वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो है, वो एक पब्लिक एडिट भी कर सकेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बिज़नेस अगर गूगल के ऊपर है और वो आपके कंट्रोल में रहे, तो आप क्या करेंगे कि आप खुद अपना बिज़नेस डालेंगे और अगर आपका बिज़नेस ऑलरेडी किसी ने डाला है, तो आप उसको क्लेम करेंगे। क्लेम करने का एक ही तरीका है, क्योंकि एड्रेस वो आपका होगा, जो भी लेटर भेजेगा गूगल, वो आपके एड्रेस पे आएगा। अगर आप खुद अपना बिज़नेस रजिस्टर करके वेरीफ़ाई कर लेंगे और अगर ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो उसको भी वेरीफ़ाई कर लेंगे, तो वो आपके अकाउंट में गूगल आपको उसकी ओनरशिप दे देगा और अब उसमें कोई चेंजेज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो चेंजेज़ सिर्फ़ आप कर सकेंगे। ये एक तरह से एक नेसेसिटी बन गई है कि अगर आपका बिज़नेस है और वो कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन डालकर आपके नाम से अपना अपना फ़ोन नंबर डाल दे और वो पॉसिबिलिटी है कि कोई भी अपना फ़ोन नंबर डाल के आपके नाम से वो लिस्टिंग डाल सकता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके नाम की कोई और लिस्टिंग नहीं है और आपको कोई फ़ेक यूज़ नहीं कर रहा और आप अपनी लिस्टिंग खुद डालें, ताकि लोग जब गूगल में सर्च करें, आप गूगल मैप से मिल जाएँ। और अगर आपका बिज़नेस ऐसी जगह पे है जहाँ पर लोकेशन मतलब समझाना मुश्किल है लोगों को, लोग बार-बार फ़ोन करके पूछते हैं कि जी कहाँ पे आना है, कैसे आना है, कौन से फ्लोर पे आना है। अगर आप गूगल मैप्स में सारी लिस्टिंग डाल देंगे, गूगल मैप्स उनको स्टेप बाय स्टेप खुद ही डायरेक्शन जनरेट करके देगा, जैसे यूज़र्स को आमतौर पे वो बाकी चीज़ों के लिए करता है और इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्वीनियंस बढ़ जाती है और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ गूगल भी आपको रिवॉर्ड करता है कि आपने यूज़र एंड से एक्सपीरियंस बेहतर किया, तो वो आपको भी ऊपर रैंक करता है।